Welcome students of class 8th in social studies class. Today students we will read the rest part of chapter 3rd geography, natural resources and natural vegetation and wildlife. लास्ट क्लास में हमने ये सारे पढ़ा था फ्लोरा एंड फौना के बारे में और इसमें जो है फॉरेस्ट का हमने डिटेल में रीड करा था. आज हम रीड करेंगे ग्रासलैंड के बारे में. स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रासलैंड रेफर्स टू द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर कवर्ड विद थिक एंड ग्रीन ग्रास. ग्रासलैंड किसे कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं जो वाला क्षेत्र दुनिया में घनी और हरी घास से ढका हुआ होता था. द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड into two major types as under. मतलब जो ग्रासलैंड है वो दुनिया में दो टाइप्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा है इसमें दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड. पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकली ग्रासलैंड के बारे में. The tropically grassland are found between the equatorial forest and the tropical deserts. These areas receive moderate rainfall during the summer season. These areas also experience a distinct dry season. As such, tall grasses grow in such areas. These grasslands are called the savanna. जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट के बीच में पाई जाती है. ये वाला एरिया है दीज एरियाज रिसीव. ये वाला एरिया मीडियम रेनफॉल को मतलब मीडियम रेनफॉल मध्यम रेन होती है गर्मियों में. दीज एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस ए डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन. इसमें एक खुश्क मौसम रहता है. इसमें इस वाले एरिया में बहुत लंबी लंबी ग्रास होती हैं. सच ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द नॉर्थ. मतलब इन ग्रासलैंड को सवाना भी कहा जाता है, मतलब चारागाह होती हैं. सच ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया. ऐसे जो ग्रासलैंड है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में दिखने को मिलते हैं. एंड द ब्राज़ीलियन एंड द गुआना हाईलैंड. The wildlife here includes elephant, giraffe, zebra and leopard. इसमें जो है वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी देखने को मिलती है मतलब ग्रासलैंड में? एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा एंड लेपर्ड्स. नेक्स्ट आपका सम मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड रीजन. मतलब इनमें कौन से आपको जो है जो फॉरेस्ट टाइप हैं. सम मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड. नंबर फर्स्ट है टूंड्रा डेजर्ट. इस रीजन में कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं. नंबर 1 है टूंड्रा फॉरेस्ट. नॉर्दर्न रशिया, नॉर्दर्न कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और अंटार्कटिका. मतलब ये वाले जो टूंड्रा फॉरेस्ट हैं वो इन वाली प्लेसेस में पाए जाते हैं. नॉर्दर्न रशिया, नॉर्दर्न कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का एंड अंटार्कटिका. सेकंड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अमेज़न बेसिन, अफ्रीकन Congo, the Malayan archipelagos in India, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये जो मैंने ऊपर सारे मतलब नाम रीड करे हैं यहाँ पाए जाते हैं. थर्ड है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? हिमालयन रीजन में. आगे है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स एंड स्क्रब बियोम. द मेडिटेरियन बेसिन, the Chilean matorral and the California chaparral and the woodland ecoregion of the California and the Raja
and the Baja California Peninsula, the Cape province, West Cape of the South Africa, the Southwest Australia कॉर्नर एरिया, जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट वुडलैंड है और श्रब बियोम है, वो इन सारी प्लेसेस में पाए जाती हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया, सदर्न साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया, सदर्न साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे है नंबर 6 माउंटेन फॉरेस्ट और क्लाउड फॉरेस्ट, सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका, ईस्ट एंड द सेंट्रल अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, पेजोना, न्यू गुयाना एंड द कैरिबियन। नेक्स्ट है आपका 7th बोरियल और टाइगा फॉरेस्ट, इनलैंड कनाडा, अलास्का, नॉर्थ सेंटिमेंटल यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, कोस्टल एरिया ऑफ द आइसलैंड, रशिया एंड Kerala in the west to the Pacific Ocean, including great part of Siberia, northern Kazakhstan, northern Mongolia and the northern जापान। ये जो बोरियल एंड द टाइगा फॉरेस्ट है इन सारी प्लेसेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। अब टेम्परेट ग्रासलैंड है, एज इज एविडेंट फ्रॉम देयर नेम दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द टेम्परेट एरिया। ये वाले जो हैं ये टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। टेम्परेट का मीनिंग होता है जहाँ मतलब शीतोष्ण, जिसमें ठंड ज़्यादा होती है, उस वाले एरिया में ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस ग्रासलैंड इज एक्सट्रीम टाइप, इट रिसीव्स लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर। The temperate grassland are known by different names in the different continents। ये वाले जो ग्रासलैंड्स हैं वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत तापमान जो है बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और इनका जो नाम है इनको डिफरेंट नाम में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे द प्रेरीज इन द नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज कहते हैं। पेम्पास इन द साउथ अमेरिका में इनको पैम्पास कहते हैं। द स्टेप्स इन द यूरोप में स्टेप्स। द डाउन्स इन द ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। एंड द वेल्ड इन द साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द गैसेस डोमिनेट these areas. The wildlife found in these grasslands include fox, bison, skunk, प्यूमा, एलक, डियर, रैबिट्स। जो यहाँ जानवर पाए जाते हैं, मतलब जंगली जानवर पाए जाते हैं, वो है फॉक्स, बिसॉन, स्क्यूनक, प्यूमा, एलक, डियर, रैबिट और भी। थर्ड आपका अब आ गया है श्रब्स। हमने कौन कौन से किस के बारे में यहाँ पढ़ लिया इस लेसन में। पहले हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर ग्रासलैंड के बारे में, और थर्ड जो वेजिटेशन है ये है श्रब्स। Shrubs grow in area of very high and low temperature and scanty rainfall. Thus, they are found either in hot desert or in very cold region like the tundra. Shrubs जो हैं वो मतलब बहुत अधिक तापमान या कम तापमान वाले एरिया में पाए जाते हैं और जहाँ बारिश कम होती है। ये जो हैं जहाँ तो हॉट डेजर्ट में दिखाई देते हैं जो श्रब्स हैं, जहाँ बिल्कुल कोल्ड रीजन में जैसे कि टूंड्रा। आगे है डेजर्ट वेजिटेशन। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन रीजन ऑफ टू स्केंटी रेनफॉल। द हॉट डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द tropically and the subtropically region on the western margins of the continents. They are Sahara deserts, North Africa। जो आपका डेजर्ट वेजिटेशन है वो ऐसे स्थानों में मिलता है जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। उन वाले रीजन्स में डेजर्ट वेजिटेशन मिलता है जहाँ कम बारिश होती है और हॉट डेजर्ट रहते हैं, मतलब गर्म मारुस्थल होते हैं
और जहाँ है ट्रॉपिकली और सब ट्रॉपिकल रीजन्स रहता है, उष्णकटिबंधीय रीजन रहते हैं। और ये जो है आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, दे आर मतलब सहारा डेजर्ट में नॉर्थ अफ्रीका में, और कालाहारी डेजर्ट है आपका सदर्न अफ्रीका, और अटाकामा डेजर्ट है चिले इन साउथ अमेरिका, और सोनोआन डेजर्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका में, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, और अरेबियन डेजर्ट है, एंड इंडियन डेजर्ट है। इन वालों में ये आपको डेजर्ट वेजिटेशन जो है मिलती है। स्टैंडर्ड ट्रीज लाइक बबूल, कीकर, डेट, प्लम, कैक्टस आर फाउंड हेयर। ये वाले प्लांट्स जो हैं आपके बबूल, कीकर, डेट, प्लम और कैक्टस हैं, ये यहाँ मिलते हैं। प्लांट्स विच हैव अडोप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन आर नोन एज द exophytes. They have many adaptations including thick stem to store water and long roots to draw water from the great depth. इसमें ऐसे डेजर्ट मतलब पेड़ रहते हैं जो कि मतलब पानी को कम यूज़ करते हैं और अपने जो स्टेम में बहुत देर तक रोक के रख सकते हैं, और अपने जो उसके लंबे रूट्स होते हैं जो कि डेप्थ से भी मतलब बहुत गहराई से भी पानी को निकाल के ले आते हैं। नेक्स्ट है आपका हयानास, गैज़ील्स, एंटीलोप्स एंड ए वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस डेजर्ट रीजन। इस डेजर्ट रीजन में आपको हाइना, गैज़ील, एंटीलोप और बहुत सारे स्नेक और लिजर्ड जो हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट आपका टुंड्रा वेजिटेशन। अब आपको टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में है। टुंड्रा vegetation is found beyond the Arctic and the Antarctic Circle. The climate here is quite harsh with long and severe winter and short समर सीज़न। मतलब इसमें जो टुंड्रा वेजिटेशन है इसमें ये वाला होता है, ये आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल में आपको मिलता मतलब जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है वो आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल में ही होती है। और यहाँ का क्लाइमेट जो होता है इस वाले रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही हार्श होता है, कठोर होता है। सर्दी का मौसम लंबा होता है और गंभीर होता है, और जो है गर्मियाँ होती हैं छोटी होती हैं। द लॉन्ग एंड द सेवरी विंटर डू नॉट अलाउ एनी substantial plant growth. Only a few stunted trees like willow, birch and elder grow in area bordering द टाइगा फॉरेस्ट। मतलब इस वाले में जब जैसे कि सर्दियाँ लंबी होती हैं, गंभीर होती हैं, और जो है इसमें जो ठोस पेड़ पौधे हैं वो नहीं हो पाते हैं, छोटे कद के थोड़े से ही पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि बिलो, ब्रीच एंड एल्डर मतलब इस एरिया में होते हैं। द ग्राउंड रिमेन्स covered with snow for a long part of the year. During the short summer, some small flowering plants, mosses and lichens grow. मतलब लंबी सर्दियाँ होने के साथ जो है ग्राउंड पे बर्फ़ जो धरती है वो बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए कोई लंबे ज़्यादा पेड़ हो नहीं पाते हैं, और छोटे छोटे गर्मियाँ छोटी होती हैं तो उनमें थोड़े से फूल देने वाले पौधे जैसे मॉसेस और लेचन्स उगते हैं। मतलब ज़्यादा सर्दी होने के कारण लंबे और मतलब टुंड्रा वेजिटेशन में लंबे और ठोस कठोर मतलब बड़े बड़े पेड़ पैदा नहीं हो सकते हैं। स्नो फॉक्सेस, आर्टिक owls, musk oxen, walrus, seal, polar bear is the main wildlife of the tundra regions. इस रीजन में जो स्नो फॉक्स है, आर्टिक ऑल है, मस्क ऑक्सीजन है, वर्लूस, सील्स है, पोलर बियर, इसमें यहाँ वाइल्ड एनिमल्स ये वाले एनिमल्स होते हैं। स्टूडेंट्स आज हम इसकी इतनी ही रीडिंग करेंगे। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस पार्ट ऑफ lesson carefully and try to search exercise. Thank you.